तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे टैबलेट कोटिंग के डिफेक्ट्स। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं टैबलेट कोटिंग के विभिन्न पार्ट्स, जैसे कि लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग कवर किया। तो कोटिंग अपने साथ एक्चुअल में दरअसल कई तरह के डिफेक्ट्स भी लेकर आती है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या फिर फॉर्मुलेशन, कंपोजिशन, जो भी एक्सिपिएंट कंटेंट यूज होता है उसकी मिलावट में किसी प्रकार की कोई कमी या फिर किसी प्रकार की भी त्रुटि होने की वजह से कई तरह के विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले है फिल्म डिफेक्ट्स, जैसे जिसमें कि जो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स आती हैं फिल्म, जैसा कि हमने देखा कि शुगर कोटिंग हो चाहे फिल्म कोटिंग हो, एंटेरिक हो, सभी में एक फिल्म चढ़ती, मतलब कोट अपने आप में एक फिल्म टाइप जैसी चीज है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। अब उस फिल्म में ही अगर किसी प्रकार की परेशानियां आ जाए तो उसे फिल्म डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और जिस तरह से वो दिखती हैं, प्रतीत होती हैं, उसी के हिसाब से उनके नाम है। जैसे स्क्रीन की ओर आप सामने देख रहे हैं स्टिकिंग एंड पिकिंग। ये जनरली स्टिकिंग का सिंपल मतलब है कि कोटिंग में एक कंटेनर में, जैसा कि हमने देखा था पिछली कोटिंग की वीडियोस में, कि कोटिंग को एक कंटेनर में बहुत सारी टैबलेट्स को भर दिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रे गन से कोटिंग सॉल्यूशन स्प्रे किया जाता है। तो स्प्रे करने के बाद टैबलेट्स आपस में रोटेट होती हैं। कोटिंग सॉल्यूशन में कई प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं, तो इसकी वजह से फिर वो स्टिकीनेस, मतलब दो टैबलेट आपस में सॉल्यूशन की वजह से चिपक जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टिकिंग। इसके कारण हो सकते हैं बहुत ज़्यादा वेट होना, रैपिड ड्राइंग, टैकीनेस, और इसको कंप्लीट किया जा सकता है, रिमूव इसका जो रेक्टिफिकेशन है वो किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एप्लीकेशन की वजह से, मदद से। कंट्रोल रेट ऑफ ड्राइंग की चेंज, मतलब जैसी बीमारी वैसा इलाज। इसके बाद आती है रफनेस, यानी कि ग्रिटीनेस, मतलब कि जो कोटिंग सॉल्यूशन है उस पर अगर बहुत तेज टेम्परेचर से वो किया तो बहुत सारी जो सॉल्यूशन है बहुत तेज ड्राई होने की वजह से एक पेल्पीनेस, जो फ्लेक्स टाइप का जमा हो जाता है, जिसे रफनेस बोलते हैं। तो इसका रीजन एक्चुअल में पाथ लेंथ ऑफ स्प्रे नोजल ज्यादा होने की। पाथ लेंथ ऑफ स्प्रे नोजल का यहाँ पर मतलब ये है कि स्प्रे नोजल काफी बहुत तेजी से अटैक कर रहा हो और बहुत तेज ड्राइंग हो रही हो, तो डिक्रीज पाथ लेंथ करें, ड्राइंग रेट को कंट्रोल करें। तो ये कुछ उसकी रेमेडीज है। अब हम देखेंगे एक एक करके फिल्म डिफेक्ट्स एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। ये देखिए स्क्रीन के आपके पिकिंग स्टिकिंग का एक ये एग्जांपल, जिसमें कि जो टैबलेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्टिक हो जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द ऑरेंज पील इफेक्ट। ऑरेंज पील इफेक्ट एक्चुअल में आपने देखा होगा कि मार्केट में कॉस्मेटिक में ऑरेंज पील आते हैं, जो लेडीज में कॉस्मेटिक के सेगमेंट में होता है, तो एक फेस पील लगाया जाता है और उसके बाद उसे निकाला जाता है। तो ये भी कुछ वैसे ही दिखता है। ऑरेंज पील के ज़्यादातर रीजंस होते हैं कि पॉलीमर कॉन्सेंट्रेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से पॉलीमर मिश्रण ठीक नहीं हो पाता और वो एक दूसरे की यूनिफॉर्मिटी को छोड़ देते हैं। तो आफ्टर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ड्राई होने के बाद, ये कुछ इस तरीके का पील निकलने लगता है, जिसे नाम दे दिया गया ऑरेंज पील इफेक्ट। नेक्स्ट इज द कैपिंग एंड लैमिनेशन। बिल्कुल जैसा नाम वैसा ही है उसका, मतलब जो कोट है उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने की वजह, यानी कि ज़्यादा ड्राई होने की वजह से जो टैबलेट का ऊपर के कोट का सेक्शन है वो पपड़ी जैसे रूप में बाहर निकल आता है, जिसे कैपिंग बोलते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा दीवार में, घरों में दीवार पर जब पेंट होते हैं, पुताई की जाती है, तो अगर सही तरीके से उसका पेंट का नहीं अप्लाई किया, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं, तो पेंट निकलने लगता है। इसके बाद आती है रफनेस। जैसे ये वाली स्क्रीन के ऊपर आप सामने इस डायग्राम को देख रहे हैं, इसको ये एम्बॉसिंग से संबंधित है। यहाँ पर एडवांटा, उसका जो एम्बॉस किया गया है नाम, वो एक तस्वीर में लेफ्ट हैंड साइड में काफी शेडी है, काफी हल्का है, और एक तरफ काफी डार्कर है। तो अगर मान लीजिए ये दो ही टैबलेट पत्ते में एक दूसरे के बाजू में रखी हो तो इनका जो इम्प्रेशन है वो पेशेंट के ऊपर काफी नेगेटिव पड़ता है, और लगता है कि कुछ नकली टाइप की दवाएं बन रही हैं कंपनी में, क्योंकि पेशेंट को कुछ पता नहीं होता है, तो उसे बस तो ये देखना है क्वालिटी। और ब्रिजिंग भी उसी जैसा ही एक एग्जांपल है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एम्बॉस दिख रहा है, और राइट हैंड साइड के ऊपर काफ़ी हल्का सा जो शेडिंग है वैसी दिख रही है एडवांटा नाम की। एक्चुअल में एडवांटा उनकी कंपनी का नाम होगा या फिर ब्रांड का नाम होगा जो वो दिखाना चाहती है टैबलेट के ऊपर, लेकिन अनयूनिफॉर्मिटी होने की वजह से ये मैच नहीं खाता और इससे काफ़ी पुअर इंप्रेशन आता है।
नेक्स्ट अभी हम जैसा कि हमने ऑरेंज पील इफेक्ट और ब्रिजिंग देखी, उनके रीजंस सीधे सीधे हैं कि रैपिड ड्राइंग, हाई विस्कोसिटी, और ब्रिजिंग में भी ओवर वेटिंग, लेस लिक्विड विस्कस लिक्विड का इस्तेमाल हो जाना, स्प्रेडेबिलिटी, सब प्रॉब्लम। तो दरअसल कुल मिलाकर के जो कहानी है वो बड़ी सीधी सी है कि कोटिंग में ड्राइंग और दूसरा कोटिंग कंपोजिशन, इन दो का बहुत ही मेजर एप्लीकेशन होता है, इनको बहुत ध्यान से करना होता है, नहीं तो ब्रिजिंग, ऑरेंज पील, इस तरह की जो डिफेक्ट और समस्या है देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो थोड़े डिफेक्ट्स हैं, दैट इज द ट्विनिंग एंड इरोजन। ट्विनिंग इन द सेंस कि दो जो टैबलेट हैं वो आपस में, या फिर हम कहें एक एंगुलर वे में एक दूसरे से चिपक जाए, वो इस तरीके से इट्स लुक लाइक अ ट्विंस। तो वो ट्विनिंग होना इज अ वेरी एक प्रॉब्लम है। ये भी कोटिंग सॉल्यूशन की स्टिकीनेस होने की वजह से दो टैबलेट्स को आपस में चिपका देते, और जब कोटिंग के बाद पूरे टैबलेट के बैच को बाहर निकाला जाता है तो इस तरीके से ट्विन्ड टैबलेट्स देखने को मिलती हैं। इरोजन इन द सेंस कि कोटिंग के दौरान जब उसके बाद कंप्रेशन से भी रिलेटेड है ये, कि इंटरनल जो मैटर है वो काफी एक्सप्लोड होकर के बाहर आ जाता है। सो सभी मेंशन कोटिंग के अलावा और भी जो चीज़ें कोटिंग में इस्तेमाल होती हैं, जो आज के टाइम पे एडवांस्ड कोटिंग टेक्निक के अंतर्गत कहलाती हैं, वो है कंप्रेशन कोटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, डिप कोटिंग, वैक्यूम फिल्म कोटिंग, ड्राई कोटिंग, लेमिनेशन कोटिंग, ये भी है। पर चूंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी से संबंधित अगर हम देखें तो अभी जो टैबलेट के सेगमेंट में हमें मेजर जो सेक्शन दिखना है वो ब्रिजिंग, ऑरेंज पील, उसके बाद इरोजन और ट्विनिंग, ये कुछ मेजर हैं। बाकी इन जो सामने स्क्रीन के ऊपर आप जो कोटिंग की टेक्निक देख रहे हैं, ये सब उनको ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे की वीडियोस में डेफिनेटली हम इन तरह की कोटिंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छी तरह से कवर करेंगे। सो अभी इस सेक्शन के ऊपर हम देखेंगे कंक्लूजन। सो ये कोटिंग सोल्यूशन के जो सेक्शन था उसमें कंक्लूजन ये है कि कोटिंग आज के डेट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। यू कैन से टेक्निक भी नहीं कहेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि बहुत सारी खूबियां प्रदान करता है एक टैबलेट को सक्सेसफुल रूप से थेरापेटिक इफेक्ट देने में कंपनी को, पेशेंट्स को, सभी। तो डेफिनेटली उसमें कुछ, चूंकि एक स्टेप ऐड होता है और काफ़ी स्पेशल सेक्शंस आते हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसा कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। तो दिस इज अबाउट द डिफेक्ट, सम ऑफ द। तो फ्रेंड्स, ये था कोटिंग डिफेक्ट्स के ऊपर एक क्विक ब्रीफ वीडियो। इससे संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन हो, आपको नोट्स वगैरह किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो भी आप कमेंट के जरिए अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।